Hi, so this video is all about my recent test score and my studies. First of all, यार ये शादी वाला सीज़न मेरे जेई प्रेप के बीच में ही क्यों आना था। मतलब मेरे रिलेटिव्स एंड नेबर्स में भी फंक्शंस और शादी चल रहे हैं। मतलब इन लोगों को सारे फंक्शंस इसी साल रखने थे। या तो पिछले साल रख लेना चाहिए था या तो अगले साल रखते। इस साल क्यों रखना है इन लोग को। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो इसी सब वजह से मेरे 4 लेक्चर्स के बैकलॉग्स बन गए हैं। और एज़ यू नो मेरे ऑलरेडी पेंडिंग वर्क बहुत सारे थे, अब लेक्चर्स भी बैकलॉग में चले गए हैं। मैंने सोचा था कि मैं रिकॉर्डेड क्लासेस ट्राई करूँगी, मतलब रिकॉर्डेड में शिफ्ट कर लूँगी, बट अभी के लिए आई हैव डिसाइडेड नो रिकॉर्डेड फॉर नाउ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं क्लासेस मतलब लाइव क्लासेस भी कहीं बैकलॉग में ना चला जाए। सो अभी मैं लाइव ही कंटिन्यू कर रही हूँ। और यू नो मैथ्स में आज से मैट्रिक्स स्टार्ट हो गया है, मतलब डिटर्मिनेंट चैप्टर सर के साइड से कंप्लीट हो गया है। और ये मेरा रफ़ नोटबुक है, इसमें आज मैथ्स का लेक्चर था, तो मैथ्स का जो भी क्लास क्वेश्चन था वो मैं खुद से भी ट्राई कर रही थी, तो मैंने रफ़ में ही बनाया। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेकंड क्लास में जाते जाते मेरा जो एनर्जी होता है वो ड्रेन हो जाता है, मतलब मैं सेकंड क्लास नहीं ले पाती हूँ, इसीलिए मुझे मतलब फोकस नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मुझे रिकॉर्डेड में शिफ्ट होना था। लेकिन फ़िलहाल जो बैकलॉग बना है तो मैं रिकॉर्डेड में शिफ्ट नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने एक इसका सॉल्यूशन निकाला है कि लेक्चर के थ्रू आउट लेक्चर मैं लेक्चर्स को जो भी सर पढ़ाएंगे उसको मैं रफ़ में ही लिखती जाऊंगी। अगर छूटेगा भी तो कोई बात नहीं, मैं रफ़ में लिखती जाऊंगी ताकि मेरा फोकस बना रहे लेक्चर के साथ। और यू नो मेरे डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के बहुत सारे नोट्स, मतलब 1-2 लेक्चर के नोट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि अगर मैं सच्ची बताऊं तो मैंने डिब्बी 20 तक ही कंप्लीट की है, बाकी मैंने मतलब बनाया ही नहीं है, तो मुझे उसको भी कंप्लीट करना होगा। और अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि लेक्चर्स, नोट्स, डीवीपी, क्वेश्चन सब पेंडिंग है। सो मैं इन सब में कंफ्यूज हूँ कि कैसे मैनेज करूँगी, बट एट द एंड कंप्लीट तो मुझे ही करना होगा, चाहे मैं कैसे भी करूँ। मैंने सोचा है कि वीकेंड, अभी 3 दिन की छुट्टी मिली है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तीनों दिनों में मैं अपने बैकलॉग्स और नोट्स, पेंडिंग नोट्स और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लूँगी। नाउ कमिंग टू माय टेस्ट, एज़ यू ऑल नो कि संडे को हमारे पीडब्ल्यू में टेस्ट हुआ था एंड ऑनेस्टली मेरे 96 में से 50 मार्क्स आए हैं। एंड ये देखो मेरा रिज़ल्ट, एंड यहाँ पे 84 शो कर रहा है, बट आई एम नॉट काउंटिंग दैट, क्योंकि पहले तो मैं 10 मिनट लेट हो गई थी टेस्ट ज्वाइन करने में ही, और कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए, मतलब स्किप कर दिए थे, और कुछ क्वेश्चंस मैंने तुक्का मतलब गेस करके लगा दिए। एंड पता नहीं कैसे बट लकीली सारे सही हो गए, जो मैंने गेस किया था वो सारे क्वेश्चन सही हो गए थे, और इसीलिए मेरे 84 आए हैं, मतलब 84 बने हैं। बट केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने खुद से ही बनाए थे, और उसमें कोई मैंने गेस वगैरह नहीं किया था। बट मैथ्स और फिज़िक्स में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस गेस करके लगाए थे, क्योंकि मेरे पास लास्टली टाइम भी नहीं बचा था, एंड बड़े बड़े कैलकुलेशंस जा रहे थे मैथ्स में स्पेशली, तो इसीलिए। और मुझे इससे ये टेस्ट देने से ये क्लियर हो गया कि फ़िज़िक्स और मैथ्स मेरा वीक है, और इस पर मुझे और मेहनत करनी होगी, एंड इसमें मुझे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और अब मुझे टेस्ट रीअटेम्प्ट करना होगा, मतलब फ़र्स्ट चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट के फ़र्स्ट चैप्टर को रिवाइज़ करने के बाद मैं टेस्ट को दोबारा दूंगी। उसके बाद जो मेरा रियल स्कोर आएगा वो मैं दूसरे किसी वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इस वीकेंड पे कंप्लीट कर पाऊंगी टेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बैकलॉग्स, नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रहेंगे। बट मैं अपनी साइड से ट्राई करूँगी कि तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन करके मैं ये टेस्ट दोबारा दे दूँ, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे मैंने कुछ भी फेक ऐड नहीं किया है, जो भी रियलिटी था, जो भी मैंने टेस्ट जिस टाइप से अटैम्प्ट किया वही मैंने बताया है।
और मैं वैसे टेस्ट को दोबारा ही अटैम्प्ट करने वाली हूँ, तो उसका जो स्कोर होगा वो मैं बता दूँगी। और मैं ये स्कोर को तो अपना काउंट भी नहीं कर रही हूँ। आउट ऑफ 96 मैं अपना स्कोर 50 मानती हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुम लोग अपने रिज़ल्ट को कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग मी। बाय।